अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में जो राज्य हैं उसकी दो इकाई होती हैं। एक आपकी संघीय सरकार होती है जिसे बोलचाल की भाषा में आप केंद्र सरकार बोलते हैं, और दूसरी जो इकाई होती है वो आपकी राज्य सरकार होती है, प्रांतीय सरकार होती है। तो अब हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम के तीन टाइप हैं। एक आपका है कॉन्फेडरेशन, महासंघ, और दूसरा आपका है परिसंघ, तीसरा आपका है यूनियन जिसे हम संघ बोलते हैं। तो अब इन तीनों में डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, अंतर क्या है, तो कॉन्फेडरेशन आपका जो जिसे महासंघ कहा जाता है, इसमें भी दो सरकार होंगी, सेंट्रल और स्टेट। यहाँ पे जो सेंट्रल है ये आपका कमजोर स्थिति में होता है और राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, तो राज्य आपके मजबूत होते हैं। यहाँ पे विघटन के चांस ज्यादा होते हैं। विघटन के चांस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राज्य के पास शक्तियां ज्यादा हैं। और इसका अगर हम प्रत्यक्ष उदाहरण उठा करके देखें तो यूएसएसआर जो आपका है ये इसका उदाहरण है। और आपने देखा कि 1991 तक आते आते यूएसएसआर आपका 15 राज्यों में विभाजित हो गया। वहीं अगर हम परिसंघ की बात कर लें, फेडरेशन की, तो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को बराबर की शक्तियां होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो संघ है वो समझौते का परिणाम है। समझौता कैसा है? अमेरिका 13 राज्यों के साथ में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था, आज अमेरिका में आपका 50 स्टेट से ज्यादा है। अब यहाँ पे जो समझौता हुआ, कैसे समझौता हुआ? अगर आप अमेरिकी संघ में आते हैं तो अमेरिकी संघ आपके सीमा में परिवर्तन नहीं करेगी, आपके नाम में परिवर्तन नहीं करेगी, नागरिकता का भी राइट आपको होगा, इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पे जितनी शक्तियां केंद्र के पास हैं उतनी ही शक्तियां राज्य के पास हैं, बराबर की शक्तियां हैं। तो परिसंघ ये अवस्था होता है। जबकि यूनियन की हम बात करते हैं तो यूनियन में आपका सेंट्रल क्या होगा, मजबूत होगा, और स्टेट जो होगा ये आपका कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी राज्य के साथ में कोई समझौता नहीं होता। यहाँ पे जो किस राज्य जो है किसी समझौते के परिणाम नहीं है। जो संघ बनाया जाता है इसमें एक केंद्र और राज्य के बीच में एक निष्ठा होती है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं होता। यहाँ पर जो मजबूत होगा आपका सेंट्रल होगा। हमने फेडरेशन ना अपना करके यूनियन क्यों अपनाया? क्योंकि हमें डर इस बात का था कि उस समय हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में थे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमारे समक्ष विखंडनकारी शक्तियों का उदय हो सकता था, इसलिए हमने संघीय व्यवस्था में यूनियन टाइप की व्यवस्था अपनाई, ना कि फेडरेशन की।